आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, मगर मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल 3 को रेफर करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल 3 का भी क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में था, वहां उस टाइम पे क्वेश्चन था एग्जाम्पल 3 में। क्या क्वेश्चन था? Two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically बोल के था उस टाइम पे। बट अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो चलिए गाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग मेरा एग्जाम्पल 3 वाला वीडियो देख सकते हैं, तो आपको याद आ जाएगा हम लोग उस टाइम पे क्या किए थे। तो अभी हम लोग कुछ ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली कुछ ड्रॉ करने वाला नहीं है, जस्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके अभी चेक करेंगे कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, ये अभी हम लोग करेंगे। और जो क्वेश्चन है क्या था यहाँ पे, दो लीनियर इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों दो लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग पहले स्टेप 1 कर लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूटिलाइज करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं इसमें। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेता हूं। अगर कॉमन निकालूंगा 2 को तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस 6। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिल रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 6, और x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 2। ये कैसे आ गया? यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई होके है लेफ्ट साइड में, इसको मैंने राइट साइड को मूव कर दिया। इसको जब मैं राइट साइड को मूव कर दिया, ये डिवाइड हो गया 0 के साथ। तो हमें क्या मिला, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 2। और गाइज हमें पता है 0 के साथ हम लोग कुछ भी डिवाइड करें तो आंसर हम लोग का 0 ही रहेगा ना। तो हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन यहाँ पे, और x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। और x इज इक्वल टू मैं अभी यहाँ पे जो 6 है, माइनस 6 है, उसको राइट साइड मूव कर दूंगा, और यहाँ पे जो प्लस 2y है उसको राइट साइड मूव कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 माइनस 2y, और मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो इसी तरह से हमें x का वैल्यू मिल गया। x कितना आया हमें, 6 माइनस 2y आया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 अभी दे देता हूं, लेबल कर लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के। तो ये हम लोग का इसी तरह से स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 को जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 in equation 1 Now substituting value of x from equation 3 in equation 1, यहाँ पर अभी हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 3 में हमें जो x का वैल्यू मिला था। तो चलिए वही करते हैं अभी। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही था हम लोग का इक्वेशन 1। अभी x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और 6 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x था, ये x के जगह पे मैं
यहाँ पे हम लोग को जो x का वैल्यू मिला था 6 माइनस 2y, इसको जस्ट रिप्लेस कर दिया। तो जब मैंने रिप्लेस किया तो हमें मिल रहा है इक्वेशन 6 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, और 2 इज इक्वल टू 0। गाइज हमें यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। कितना अजीब सा सिचुएशन आ गया है, देखो हमें यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0, 2 कभी 0 होता है? 2 का वैल्यू 2 ही है। तो यहाँ पर एक अजीब सा सिचुएशन आ गया। हम लोग चले थे निकालने के लिए y का वैल्यू, मगर हमें मिल रहा है 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कंप्लीटली बेसलेस, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, दिस इज false because 2 is never 0, because 2 is never 0, is never 0। ये false है, 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, 2 का वैल्यू 2 ही है। तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और आगे स्टेप्स नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम लोग अभी कंक्लूजन ड्रॉ करके आंसर लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि दोनों लाइन क्रॉस करेंगे कि नहीं, दोनों रेल्स क्रॉस होगा कि नहीं। तो हमें यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं। वी आर नॉट गेटिंग, हम लोग कंक्लूजन नंबर 1 है, वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू, वी आर नॉट एबल टू गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर वाई, एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर वाई। हमें वाई का वैल्यू मिला नहीं मिला, हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए चले थे, मगर हमें मिल गया 2 इज इक्वल टू 0। ये एक अजीब सा सिचुएशन मिला। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज वी आर नॉट एबल टू गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर y, we will also not get any specific value for x, ये क्यों मैं लिख रहा हूं यहाँ पर? आप लोग अगर देखे होंगे, अगर हम लोग का y का वैल्यू कुछ मिला होता तो हम लोग क्या किए होते, ये देखिए ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, x माइनस 2y x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y लिए थे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अगर हमें y का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मिला होता, मानो हम लोग को y का वैल्यू 4 मिला या 5 मिला, तो हम लोग क्या किया होता, 6 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता, तो 6 माइनस 10 क्या होता, माइनस 4 आता। अगर y का वैल्यू 2 भी मिला होता तो 6 माइनस 4 होता, तो x हम लोग का मिल गया होता 2, x इज इक्वल टू 4 मिला होता या 2 मिला होता, कुछ भी वैल्यू आ जाता। मगर यहाँ पे जैसे कि हमें y का वैल्यू कुछ भी नहीं मिला, तो x का वैल्यू भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर y का वैल्यू होता तो हम लोग का x का कुछ वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट कंक्लूजन लिखा कि वी आर नॉट एबल टू गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर y, वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर y, एज वी विल ऑल्सो नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर x। As we are not able to get any specific value for y, we will also not get any specific value for x। ये हम लोग का सेकेंड कंक्लूजन था। अभी थर्ड कंक्लूजन था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन विल नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। द गिवन linear equations will not have a common solution। गाइज अगर लाइन क्रॉस होता तो हम लोग का x एंड y कोऑर्डिनेट्स एक कॉमन होता, मगर यहाँ पे लाइन क्रॉस ही नहीं होगा। द गिवन लीनियर इक्वेशंस विल नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन? क्योंकि हमें x एंड y का वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे आएगा? द गिवन लीनियर इक्वेशन विल नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। हियर द ग्राफ विल move parallelly if we draw graph. Here the lines will move parallel to each other। अगर हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट्स गाइस यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे और ये जो x एंड y वैल्यू के साथ कंफ्यूज मत करिए।
एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अलग होता है, यहाँ पर एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग जो निकालने वाले थे ये अलग है। हम लोग अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल के अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल ही जाएगा, द लाइंस विल मूव पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप चाहिए तो ये मेरा ये जो वीडियो है इसको एक बार आप रेफर कर सकते हैं, पहला वाला जो वीडियो था उसको रेफर करके। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्लियर कट बोला था कि एग्जाम्पल 3 को रेफर करो, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3। अगर चाहिए तो आप एक बार एग्जाम्पल 3 को रेफर करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे वीडियो के ये नीचे के कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हैं।